Hey traders, welcome back. It's 17th April 2 a.m. and I welcome you all to market analysis and outlook for Bank Nifty for Thursday because tomorrow's market is closed on the occasion of Ram Navami. So the markets will straight open on Thursday and let's do the analysis and go to the charts. But before going to the charts, I wanted to once make you show that what levels, what analysis we did yesterday. हमने क्या levels mark किए और उन लेवल से मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, मार्केट कैसा रिएक्ट किया। तो मैं आपको स्ट्रेट लेके चलता हूँ कल के एनालिसिस वीडियो पे जो मेरे पास यहाँ पे खुली हुई है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हमने क्या एंटिसिपेट किया था मार्केट में कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, हल्का सा गैप खुलता है, तो ये दो ब्रॉड रेंज हमने मार्क की थी 48,255 एंड द लोअर रेंज वॉज 47,757। इसके बीच में मार्केट साइडवेज रह सकता है। बट सिंस मार्केट खुला ही गैप डाउन तो मार्केट ने सेम कुछ हद तक सेम प्राइस एक्शन बनाया बट ऑन अ लिटिल डाउन डाउन लोअर साइड ऑफ द मार्केट। सो हम यहाँ पे लेवल्स देख लेते हैं। 48,475 हमने मार्क की थी, फिर हमने मार्क की थी 48,255। देन वी मार्क्ड दिस रेजिस्टेंस जोन ऑफ 48,000। ठीक है, आप ये 48,000 का जोन मानो। उसके नीचे हमने मार्क किया था 47,757। उसके नीचे मार्क किया था हमने 47,513 एंड बिलो दैट 47,289। राइट, अब ये सारे लेवल्स हमने मार्क किए थे। अब चलते हैं स्ट्रेट पे पे कि स्ट्रेट चार्ट पे कि मार्केट वर्क कैसे किया। अब आप देखो मार्केट, आज मार्केट ने किया क्या कि मार्केट खुला ही गैप डाउन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बंद हुआ था, जो लेवल्स हमने परसों की वीडियो में देते उस लेवल पे बंद हुआ था मार्केट। तो वहीं पे बंद हुआ और वहाँ से फिर बंद कितने बोला 731 पे मार्केट आया करीब करीब 493। तो वही है, 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। एंड जो हमने लेवल मार्क करवाई थी 47,289 एग्जैक्टली उसी के प्राइस पे मार्केट ने लो बनाया। तो आप देख सकते हो कि जो लेवल्स हम मार्क कर रहे हैं लाइक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशली वो काम कर रही हैं। राइट, सो वहीं पे मार्केट ने बॉटम बनाया पूरे दिन और वो डे का बॉटम था बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया तो उसी कैंडलस्टिक का हाई जो था वो भी लेवल हमने मार्क किया था 47,513। ओके 513 या राइट। ठीक है, तो अब ये लेवल्स थे हमने मार्क किए थे और यहाँ तक तो मार्केट आया ही नहीं कि रेजिस्टेंस लेने का मौका मिले। और ये जो हमने साइडवेज एक्शन मार्क किया था इसको आप एक तरीके से यहाँ मान लो। तो देखो ऊपर हल्का सा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर हल्का सा ये वाला जो प्राइस एक्शन नीचे, मतलब एग्जैक्टली कॉपी नहीं हुआ बट हाँ जो हमने एंटिसिपेट किया था कि उस लेवल पे साइडवेज होगा तो वो थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे साइडवेज हो गया। तो अब देख लेते हैं कि हमने कल के लिए क्या मार्केट की एनालिसिस करनी है, क्या लेवल्स कल के लिए क्रूशल रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार ये ड्राइंग्स क्लियर आउट करता हूँ ताकि थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए यहाँ पे एंड हम लेवल्स इजीली मार्क कर सकें। राइट, सी अब मैं ना एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने क्लोज दिया बिटवीन 20 EMA एंड 50 EMA। राइट, तो एक बार, अच्छा, पिछली 2-3 वीडियोस में मैं आपसे बोल रहा था कि मार्केट 5 EMA पे आके बंद हुआ है तो इट इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 50 EMA तक आके चला जाए। आज नहीं किया, कल यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन जाएगी, ऐसी नीचे बन जाएगी तो हो जाएगा वो भी कब। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये लेवल्स मार्क कर देता हूँ। ये थोड़े से, ये एक काफ़ी ब्रॉडर रेंज है। 20 EMA और 5 EMA के बीच में जब फंसता है मार्केट, 50 EMA के बीच में मार्केट फंसता है तो इतना इजीली ये दो लेवल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। राइट, ठीक है, तो अब कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट रूल, अब आप मार्केट देखो कि मूवमेंट कर कैसा रहा है। जनरल देखो मार्केट यहाँ जो 46,000 लेवल से चला तो मार्केट ने एक अच्छी रैली दी ऑलमोस्ट 49,000 तक। तो ऑलमोस्ट मार्केट ये आप अगर एक बॉटम का पॉइंट मानते हो 45,900, 46,000 से 3,000 पॉइंट की रैली। अब 3,000 के पॉइंट में अगर 1,500 पॉइंट का भी करेक्शन आता है, जो कि ये वाला करेक्शन है पूरा, ये पूरा 1,500 पॉइंट का करेक्शन है, तो इसको एक तरीके से आप हेल्दी करेक्शन मान सकते हो। तो आने वाले दिन में मार्केट कुछ इस तरह का सा प्राइस एक्शन बना सकता है। लाइक मार्केट को एक हेल्दी डिप चाहिए थी और उसका रीज़न भी मिल गया मार्केट को। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या रीज़न है। सो मार्केट ने ये ऐसा प्राइस एक्शन, अब यहाँ से इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मार्केट 50 EMA का सपोर्ट लेके कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट कर जाए
टू रीच द हायर लेवल। अच्छा, मैंने बैंक निफ्टी की एनालिसिस की कुछ पहले वीडियोस में बोला है कि इनको इलेक्शन से पहले पहले इनको 50,000 पहुंचाना है, 50,000 50,500 पहुंचाना है। तो अब वो बेस्ट मौका है ऐसे, क्योंकि अगर 50,000 पहुंचाना है तो स्ट्रेट आप 46,000 से रैली नहीं कर सकते, 46,000 से 49,000 करो, 1500 1700 पॉइंट का करेक्शन, तो वहां से एक बहुत अच्छा पुल बैक दो, राइट। सो ये हो सकता है। तो हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, एंड लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये मार्क नहीं किया, डे हाई एंड डे लो। ये आप रूल बांध के रख लो, किसी भी ट्रेडिंग एंथ ट्रेडिंग डे पे किसी भी दिन का प्रीवियस डे हाई एंड किसी भी कैंडलस्टिक का प्रीवियस डे लो, ये मार्केट सेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आज देखो, मार्केट की एवरेज क्लोजिंग आई है निफ्टी, आप बैंक की एवरेज क्लोजिंग देखो 47,484, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है 47,600। तो जो बंदा कॉल भी कैरी कर गया होगा ना, 100 रुपये तो उसका प्रीमियम वहीं सुहा हो गया। अब अगर मार्केट गैप अप भी नहीं खुलता, फ्लैट या गैप डाउन खुला, तो वो तो खत्म, 100 रुपये तो पहले ही दे चुका मार्केट को, फिर जो भी एडजस्टमेंट हो वो और लग जाएगा। मान लो फ्लैट ही खुल गया तो 50 रुपये तो वैसे ही प्रीमियम डी के में चले जाएंगे। तो आप ये देखो कि मार्केट की कितनी, चार्ट पे कितनी ऊपर क्लोजिंग है, बट एवरेज क्लोजिंग नीचे आई है। तो जैसे हमने एंटिसिपेट किया था, मार्केट गैप डाउन खुला एंड पूरा दिन साइडवेज करके एक लास्ट के 25 मिनट्स में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आया, बहुत अच्छा पुल बैक आया, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के प्रीमियम इतने बड़े नहीं होंगे। तो अब देखो, कल का सिनेरियो क्या है, हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया है। एक बार मैं ये वाली जो रेंज मैंने मार्क कराई, ये मैं एक बार के लिए ऊपर वाली रेंज हटा देता हूँ, ताकि कल के लिए एक बार इंट्राडे लेवल्स मार्क हो जाए ना। तो ये हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया है, 5 मिनट्स पे चलते हैं, ठीक है। अब कल क्या सिनेरियो हो सकते हैं, अगर मार्केट खुल के देखो गैप अप करता है, फ्लैट या हल्का सा गैप अप हो जाता है, तो मार्केट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस गैप को कवर कर दे इस प्राइस एक्शन के साथ, कि मार्केट यहाँ कहीं खुल रहा है एंड मार्केट एक ही प्राइस एक्शन लगा दे ऐसा, राइट। तो हमारे लिए पहला लेवल अपसाइड पे हो जाता है 47,728, क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड गैप है, तो वो कवर करने इजीली आ सकता है, कोई इतना बड़ा गैप है नहीं कि बहुत पावर लगे इसमें, ठीक है। तो ये पहला लेवल होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है अपसाइड पे, तो सेकेंड लेवल आपके पास हो जाएगा ये वाला जो 5 मिनट्स का रहेगा, आपका 200 EM ऑन द अपसाइड। तो इसको मान लो 47,870, ठीक है। अपसाइड पे ये लेवल हो गया। अब एक बार मैं आपको ना 15 मिनट्स के चार्ट में ज़्यादा अच्छे से तरीके से विजुअलाइज होगा। तो पहला लेवल हमने निकाला, सेकेंड लेवल होगा हमारे पास ये वाला, क्योंकि मार्केट ने 3 15 मिनट की कैंडल से एक रेंज में बंद किए थे और इसी फिर रेंज को मार्केट में तोड़ा था। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, फिर आप सीधा 48,000 ही मान लो मोटा मोटा। तो अपसाइड पे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये बहुत ईजी है। 50 EMA पे मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, 15 मिनट 50 EMA ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर ब्रेक करके सेशन कर रहा है, मार्केट कैन इजीली गो टू 100 EMA एंड विच इज़ ऑल्सो 48,000। 48,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है। तो क्योंकि लास्ट टाइम जब 48,000 टूटा था तो काफ़ी अच्छी तरीके से टूटा था, तो ये हमेशा एक रेजिस्टेंस जोन अभी तो रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस जोन जो हमने ये मार्क किया था, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब कमिंग टू द डाउन साइड, सपोर्ट कहाँ मिल सकता है हमें, देखो हमने ये मार्क किया, डे लो मार्क कर लिया हमने, राइट, 47,310। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो नीचे भी एक गैप प्रेजेंट है। अगर आप मार्केट में देखो, बैंक निफ्टी में नीचे भी एक गैप प्रेजेंट है। तो पहला जो प्राइस एक्शन आ सकता है मार्केट में नीचे की साइड पे, अगर मार्केट डे लो तोड़ता है विच इज़ 47,310, सो ये वाला मार्केट के पास गैप है, राइट। तो मार्केट ये कवर करेगा सबसे पहले, ये टूटता है तो फर्दर फिर ये अभी 47,100 है, तो मैं तो मानता हूँ कि सीधा 47,000 तक पुल आएगा आपका। ये 47 तक पुल मान लिया हमने, और यहीं पे पहले सपोर्ट भी लिया था और इसी को मार्केट ने ब्रेक किया था। तो 47,000 मेरे लिए अल्टीमेट सपोर्ट है। तो ये हो गए डाउन साइड के लेवल्स एंड अप साइड के लेवल्स हमने मार्क कर लिए। तो डाउन साइड के लेवल्स में मैं क्या करता हूँ, एक बारी 5 मिनट में जाते हैं और डाउन साइड के लेवल्स में ग्रीन जोन मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने एक
यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर दिया। इसको मैं क्लोन करता हूँ तो मेरे लिए सेकंड सपोर्ट जोन हो जाएगा ये वाला, एंड थर्ड एंड फाइनल अल्टीमेट नीचे ये वाली जोन हो जाएगी। तो ये कुछ क्रूशियल लेवल है मार्केट के लिए जो आप मार्क करके रख सकते हो। तो मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ, आप एक बार अपने चार्ट पे जाके इसको मार्क कर लो। तो जो लेवल्स हम देते हैं दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कहाँ पे सप्लाई आएगी कहाँ पे डिमांड आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक इसका सेपरेट सप्लाई डिमांड का वीडियो बना के आपको सिखाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्योंकि आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस में जाके आप कंफर्मेशन देख सकते हो कि लेवल्स कितने परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। जहाँ से हम बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेगा वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, वहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो कुछ तो बात होगी इन लेवल्स में कि ये लेवल्स काम कर रहे हैं, राइट। तो आप अगर सिर्फ ये लेवल्स फॉलो कर लोगे तो भी आप एक तरीके से ढंग से ट्रेड कर पाओगे आप, ठीक है। अच्छा, अब जो एक मार्केट का ओवरव्यू देना है, तो मार्केट में जो इतनी सेलिंग आ रही है ये दो रीजंस की वजह से आ रही है। पहला एक है हमारा जो है सेबी का एक नया रूल आया है कि जितने भी हमारे एफ थे जो मॉरिशस के थ्रू हमारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे उनको जो प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब सेबी ने क्या बोला है कि हम ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है ये हटा रहे हैं, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो एफ आई एस मॉरिशस से आते थे वो सोचते हैं, यार अब तो हमें क्या ही बेनिफिट है, तो वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। सेकंड रीज़न ये है कि ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, आपस में दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहा है। अभी ईरान का एक स्टेटमेंट आया, ईरान कहता है कि अगर इसराइल ने हमें छुआ भी तो हम ऐसी चीज़ करेंगे, ऐसा नॉट चीज़ बट ऐसा बॉम्ब फेंकेंगे या बॉम्ब ड्रॉप करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। अब इंटरेस्टिंगली हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बम हुआ था, न्यूक्लियर बम नहीं होता। तो क्या ईरान ये कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर अटैक करूंगा? मतलब दोनों पागलों की तरह लड़े जा रहे हैं और कोई भी कुछ भी बोल रहा है, किसी चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये दो मेजर रीजंस हैं इंडियन मार्केट के कि इंडियन मार्केट क्यों करेक्ट हो रहा है। तो हमने आपको क्रूशियल लेवल्स बता दिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and do share these videos with your trader friends. Take care in the market, traders. Thank you.